और अब बात वंदे मातरम पर मचे सियासी घमासान की। कल महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर जो हंगामा हुआ वो सबने देखा, लेकिन वंदे मातरम को लेकर झगड़ा अब और आगे बढ़ गया है। बीजेपी और शिवसेना इस मुद्दे पर ज्यादा मुखर है। शिवसेना ने तो महाराष्ट्र विधानसभा में ऐसे प्रस्ताव की मांग की है कि वंदे मातरम ना गाने वालों की विधायकी खत्म हो जाए। वंदे मातरम कहना होगा। हम अल्लाह की बात करते हैं, हम उसे क्रिएशन को नहीं मानते। आपको वंदे मातरम ने कहा तो पाकिस्तान चला जाओ। किसी के बाप का देश नहीं है ये। वंदे मातरम पर बात बढ़ते बढ़ते जब बाप तक पहुंची तो इसकी गूंज दूर तलक पहुंच गई। वंदे मातरम पर बात यहां तक पहुंच चुकी है कि कौन विधानसभा में रहेगा और कौन नहीं। बाकायदा महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा मॉनसून सत्र में प्रस्ताव लाने का दावा है, जिसमें वंदे मातरम न बोलने वालों की सदस्यता रद्द करने का प्रावधान होगा। देश का जो राष्ट्रगीत है, जिसमें क्या आपत्तिजनक है, अगर हम अपनी मातृभूमि को नमन करते हैं तो उसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। इस प्रकार के भड़काऊ विधान करना, देश का अपमान करना, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हम और प्रस्ताव लाना चाहिए, इनका सदस्यत्व रद्द कर देना चाहिए। इस प्रकार की मांग हम रखते हैं। आखिर वंदे मातरम पर घमासान की शुरुआत कहां से हुई, ये उसकी तस्वीर है। शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर एआईएमआईएम के विधायक वारिस पठान और बीजेपी के विधायक राज पुरोहित के बीच वंदे मातरम को लेकर जबरदस्त तू मैं की पूरी पिक्चर दुनिया ने देखी। शिवसेना ने कहा पाकिस्तान चले जाए अगर नहीं। किसी के बाप का देश नहीं है ये देश पे मेरा जितना अधिकार है उतना अधिकार उनका नहीं है। ये देश पे मेरा जितना अधिकार है उतना अधिकार उनका नहीं है। एमआईएम को माफी तो छोड़ो यार, इनको तो पार्टी को ताला लगाना है और इनकी सदस्यता खत्म करनी है। ये सांप्रदायिक है, संप्रदाय की आग फैला रहे हैं। इस तस्वीर के बाद ये बात महाराष्ट्र की चार दीवारी से बाहर निकलकर सरेआम हो गई। एक वंदे मातरम पर देशभक्त होने का सर्टिफिकेट दिया जाने लगा। इतना ही नहीं, वंदे मातरम के बहाने राष्ट्रवाद का तड़का लगाकर ये फैसला भी होने लगा कि कौन हिंदुस्तान में रहेगा और कौन पाकिस्तान जाएगा। ये फैसला होने लगा कि जिसको पाकिस्तान का पासपोर्ट चाहिए वो वंदे मातरम न गाए और जिसको हिंदुस्तान में रहना है उसे वंदे मातरम कहना है। अगर राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान पर ये विरोध कर रहे हैं, आखिर कौन इन्हें मना करने वाला? क्या ओवैसी इन्हें मना करते हैं? नफरत फैलाने वाली, या फिर अलगाववादियों को ये समर्थन कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप में? ये भाषा तो पाकिस्तान की भाषा हो सकती है, हिंदुस्तान के नागरिक की ये भाषा नहीं हो सकती है, जिसे हमारे पूर्वजों ने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए ये राष्ट्रीय गीत को गाते हुए। ये देश को कतई बर्दाश्त नहीं। अगर वो देश छोड़ के जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर इस देश का अपमान करके यहाँ वो रहना चाहते हैं तो ये कतई कोई टॉलरेट नहीं करने वाला है। देश का अपमान हम नहीं सहन कर सकते और नहीं करेंगे। अगर इधर राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर राष्ट्रवाद के झंडा बरदार आर पार की जिद में हैं, तो वंदे मातरम नहीं गाने की जिद वाले भी हैं। मजहब के हवाले से वंदे मातरम की बंदगी को इस्लाम विरोधी बताने की दलील है। चुनौती है कि कोई भी ताकत वंदे मातरम नहीं बुलवा सकती। मुसलमान नहीं पढ़ेगा और कोई दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को इस मुल्क से बाहर नहीं निकाल सकती। इस मुल्क की आज़ादी में जितना मुसलमानों का खून बहा है, किसी दूसरी कौम का खून नहीं बहा है। इसलिए हम इस मुल्क में रहते हुए वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे और कोई हमसे जबरदस्ती पढ़वा नहीं। आज उसी वंदे मातरम के नाम पर देश तोड़ने का काम क्यों? इसलिए असल सवाल है कि वंदे मातरम के गौरवशाली इतिहास पर वर्तमान में विवाद का कीचड़ कौन और क्यों उछाल रहा है।